तो वहीं यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ चुकी है। आपको बता दें, कोरोना के 273 नए केसेस सामने आ चुके हैं और अभी तक एक्टिव केसेस की बात करें तो 2606 एक्टिव केसेस हैं। यूपी में 3581 मरीज अभी तक ठीक हुए हैं और कोरोना से अब तक 165 लोगों की मौत हुई है। तो वहीं प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है, वो भी आप सुनिए। हमारे प्रवासी कामगार वापस लौट रहे हैं विभिन्न प्रांतों से। हमारे पूल में भी जो पॉजिटिविटी है वो भी बढ़ गई है और जो ओवरऑल सैंपल में जो पॉजिटिविटी निकल रही है वो भी थोड़ी बढ़ी है। और इसीलिए हम लोग बार बार ये इंसिस्ट कर रहे हैं, बार बार हम आपके माध्यम से आग्रह कर रहे हैं कि जो भी प्रवासी कामगार आए हैं वो अपने 21 दिन का अगर उनको होम क्वारंटाइन के लिए कहा गया है तो उसको अवश्य पूरा करें, चाहे वो शहरी क्षेत्र में हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो। ये समाज में संक्रमण को रोकने के लिए, नियंत्रित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है और इसमें ग्राम निगरानी समिति और मोहल्ला निगरानी समिति की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है कि जो लोग भी होम क्वारंटाइन में भेजे जा रहे हैं वो अपने घरों में ही रहें और घर में भी अपने घर के अन्य लोगों से, सदस्यों से, खास करके बुजुर्गों से, जिनको पहले से किसी प्रकार की कोई बीमारी हो उनसे, गर्भवती महिलाओं से और छोटे बच्चों से दूर रहें ताकि उनको किसी प्रकार का संक्रमण न होने पाए। सर्वेलेंस का कार्य हमारा लगातार चल रहा है, हॉटस्पॉट एरिया में भी और नॉन हॉटस्पॉट एरिया में भी। ये कंटेनमेंट के लिए जो संक्रमण को नियंत्रित किया जाता है उसके लिए ये बहुत ही ज़रूरी कार्य होता है कि हम लगातार सर्वेलेंस का काम करते रहें और जहां भी हमें ऐसा लगे कि कोई सिम्टम्स हैं या किसी प्रकार के कोई भी लक्षण किसी में हैं तो वो हम फैसिलिटी क्वारंटाइन में लाएं, उनकी हम जांच करें और अगर संक्रमण पाया जाता है तो उनकी हम चिकित्सा करवाएं। तो अब तक 11,920 इलाकों में सर्वेक्षण का कार्य हुआ है सर्वेलेंस के अंतर्गत और उसमें 91,347 टीम दिवस के माध्यम से 72,18,440 घरों का सर्वेक्षण किया गया, सर्वेलेंस किया गया है। इसमें 3,62,29,716 लोगों का सर्वेलेंस किया गया है। आरोग्य सेतु ऐप का लगातार हम उपयोग कर रहे हैं और इससे हमें बहुत सहायता भी मिल रही है। अब तक हमारे कंट्रोल रूम से 34,935 लोगों को कॉल किया जा चुका है जिन्हें अलर्ट जनरेट हुए हैं आरोग्य सेतु के। आरोग्य सेतु के अलर्ट्स फ़ोन नंबर सहित हमको मिल जाते हैं जिसको हम जिलों के साथ शेयर करते हैं और अपने स्टेट के कंट्रोल रूम से भी उनको हम फ़ोन करवाते हैं। हमारे स्टेट का हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5145 है। जिस किसी को भी अगर लगे कि उसे कोई किसी प्रकार का कोई लक्षण आ रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है या खांसी हो रही है या बुखार हो रहा है तो उनको चाहिए कि इस नंबर पर 1800-180-5145 पर फ़ोन करें। हमारे विशेषज्ञ उनको सलाह देंगे और अगर वो आपको सलाह देते हैं कि आपको अपनी जांच करानी चाहिए तो नज़दीक के सरकारी अस्पताल में जाइए। आपकी जांच बिल्कुल मुफ्त होगी, बिल्कुल निःशुल्क होगी और आपके जो चिकित्सा है उसकी व्यवस्था भी राज्य सरकार के द्वारा बिल्कुल निःशुल्क कराई जा रही है। वहीं यूपी के एसीएस गृह अवनीश अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि यूपी में सभी श्रमिकों को रोजगार देने की तैयारी है। यूपी के श्रमिकों के साथ हमेशा सरकार खड़ी रही है। कल्याण आयोग के तहत में रोजगार देने की तैयारी चल रही है। यूपी में अब तक 25 लाख श्रमिक आ चुके हैं। 14.75 लाख श्रमिकों की अभी तक स्किल मैपिंग भी कर ली गई है। कामगार श्रमिक सेवायोजन एवं रोजगार कल्याण आयोग, कामगार ऑब्लिक श्रमिक ब्रैकेट में सेवायोजन एवं रोजगार ब्रैकेट क्लोज कल्याण आयोग, इस आयोग के माध्यम से उनका निर्देश यह है कि सेवायोजन और रोजगार के क्षेत्र में, स्किल मैपिंग के क्षेत्र में, स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में ऐसे जो
श्रमिक और कामगार आए हैं उनकी आवासीय सुविधा जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पैकेज है उसका सहयोग कराने के लिए ऐसे जो व्यक्ति आए हैं उनकी अप्रेंटिसशिप करने के लिए अप्रेंटिसशिप करने के समय ट्रेनिंग भी होगी, उनको कुछ मानदेय भी मिलेगा। इसके साथ साथ विभिन्न विभाग जहां पर मैन पावर की आवश्यकता है वहां रोजगार दिलाने के लिए और साथ साथ जो हमारे श्रम एवं रोजगार कार्यालय प्रत्येक जनपद में है, जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हैं, उन पर डेटा बनवाने और वहां पर डेटा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसे हमारे जितने भी श्रमिक होंगे, ऐसे हमारे जितने भी कामगार होंगे, उनका बीमा कवर अवश्य दिया जाएगा। उनकी मानना है कि यदि हम जो अभी तक पहली लिस्ट आई है उसका निरीक्षण करें, अगर हम पहली लिस्ट को एनालाइज करें तो पहली लिस्ट में ही ऑटो मैकेनिक, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए, कार रिपेयर से जुड़े हुए, मोटरसाइकिल रिपेयर से जुड़े हुए कुल 1557 लोग आए हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो कारपेंटर्स यानी जो लकड़ी का काम करते हैं 16,266 लोग आए हैं। अगर रियल एस्टेट का देखें, रियल एस्टेट में जो लोग काम कर रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन के कार्यों में जुड़े हुए हैं, 1,51,492 ऑलमोस्ट 1,52,000 लोग जो है कंस्ट्रक्शन एजेंसी और रियल एस्टेट में उन्होंने अपना नाम दर्ज कराया है। डेटा एंट्री ऑपरेटर भी 306 आए हैं। ड्राइवर्स 9,052 लोग ड्राइवर्स जो है उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए लोग 4,980 लोगों ने अपना नाम पहली लिस्ट में दर्ज कराया। ये लिस्ट बढ़ती जा रही है, निरंतर इसमें जो है बढ़ोतरी हो रही है। फर्नीचर और फिटिंग अकेले में जो है 2,234 लोगों ने अपना नाम दर्ज कराया है। गारमेंट और टेलरिंग में 12,103। अगर उनका ये मानना है कि अगर बांग्लादेश में, वियतनाम में गारमेंट हब बन सकता है तो क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में भी गारमेंट हब बने। इतनी भारी संख्या में अगर 12,000 से ज़्यादा लोग आ रहे हैं गारमेंट से जुड़े हुए, ट्रेंड मैन पावर है, ट्रेंड लोग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, तो इनको भी जो है इस प्रकार के कार्यों में जोड़ा जाए जो एक हब के रूप में, एक्टिविटी के रूप में डेवलप किया जा सके। हैंडीक्राफ्ट्स और कारपेट्स में 1,294 लोग आए हैं। इसके अलावा अगर हम पेंटर देखें, केवल पेंटर्स जो आए हैं, पहली सूची जो आई है उसमें 26,041 लोग पेंटर्स आए हैं। इनको जो है आगे कैसे कार्य में जो है उपयोग किया जा सकता है, ये उनका निर्देश है। नर्स 424 पैरामेडिक्स नर्सेज आए हैं। म्यूजिक टीचर आए हैं 202। ये लिस्ट हम बहुत डिटेल में जारी करेंगे। सिक्योरिटी गार्ड्स पहली सूची में 3,364 लोग आए हैं। तो मुख्यमंत्री जी का ये आदेश है कि ये जो पूरा एक आयोग बन रहा है जिसका नाम कामगार श्रमिक ब्रैकेट में सेवा आयोजन एवं रोजगार कल्याण आयोग, इस आयोग के रूप में जो कार्य करेंगे वो उनका मार्गदर्शन ये है कि बहुत जल्दी ही, आज ही कल में जो है इसका गठन की कार्रवाई जल्दी ही सुनिश्चित कर ली जाएगी। और लगभग अभी तक जो 23 से 24 लाख लोग आए हैं, या तो वो ट्रेन से आए हैं, या वो बस से आए हैं, या वो बॉर्डर्स पर जो है अलग अलग वाहनों से, अपने निजी वाहनों से आए हैं, या बॉर्डर पर ही जो है हमारे बॉर्डर पर उनको हमने जो है बसों में बैठा कर। तो वहीं गाजियाबाद में कोरोना वायरस से तीसरी मौत का मामला सामने आ चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लगातार बताते हैं कि गाजियाबाद में कोरोना वायरस से तीसरी मौत की खबर सामने आ चुकी है। तो 64 साल के शख्स की कोरोना से मौत हुई है। एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका इलाज जारी था। गॉल ब्लैडर में कैंसर से भी पीड़ित था मृतक। गौरव यादव हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। गौरव, तीसरी मौत गाजियाबाद में, क्या कुछ जानकारी पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बताना चाहिए गाजियाबाद का मैक्स हॉस्पिटल में सुभाष चंद्र शर्मा की वो इलाज चल रहा था, जिनका आज निधन हो गया था। ये कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद इन्हें यहाँ पर लगातार इनका इलाज किया जाता था, वहीं आइसोलेटेड किया गया था। लेकिन लंबे समय से इन्हें कैंसर
गल ब्लैडर में कैंसर की बीमारी भी थी, जिसके चलते इनकी इम्यूनिटी पावर जो है वो लो हो चुकी थी और लगातार इनकी इम्यूनिटी पावर बूस्ट करने के लिए डॉक्टर प्रयास करते हैं। वहीं उनको ट्रीटमेंट भी दिया जाता था, जिसके बाद आज इनकी मौत हो गई है। वहीं जो प्रशासन है वो पूरे के पूरे गाँव के लोगों को भी क्वारंटाइन कर रहा है। जो जो इनके परिवार के लोग हैं और जिनके संपर्क में आए थे उनको भी आइसोलेट किया गया है। तो कहीं ना कहीं तीसरी मौत है, जिसके बाद से जिला प्रशासन लगातार और सतर्कता बरत रहा है और हर तरह के वो एहतियात बरतने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि ये जो मौतों का सिलसिला है ये ज्यादा आगे तक ना जाए। जी ठीक है, चलिए गौरव, अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाजियाबाद में कोरोना से तीसरी मौत का मामला सामने आ चुका है। 64 साल के एक शख्स की कोरोना से मौत। एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका इलाज लगातार जारी था और कोरोना के अलावा गॉल ब्लैडर में कैंसर से भी वो शख्स पीड़ित था। तो वहीं बनारस में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। बनारस में कोरोना के 8 नए मरीज सामने आ चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज का ये अपडेट है। बनारस में कोरोना का कहर लगातार बरपता जा रहा है और कोरोना के अब 8 नए मरीज सामने आ चुके हैं। सुजीत पटेल अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। सुजीत, 8 और नए मामले सामने आ चुके हैं, क्या कुछ जानकारी? प्रशासन की तैयारियां कैसी हैं आखिरकार? जी मतलब कि प्रवासी हैं जो मरीज मिल रहे हैं, इसमें 6 वाराणसी के हैं और एक हरियाणा और एक जौनपुर का है। जो टोटल 8 मरीज मिले हैं। वाराणसी की बात की जाए तो वाराणसी में कोरोना का कहर एकदम बरपाता जा रहा है। अब टोटल 157 मरीज वाराणसी में हो गए हैं इस समय। और अभी रिपोर्ट और कुछ लोगों की आनी है, देखना है कि जो रिपोर्ट में क्या निकल पाता है। जो अभी शासन द्वारा भी इतनी ही रिपोर्ट दी गई है, लगभग 200 से ऊपर लोगों की जांच कराई गई है और आज जो जांच गई है उसकी रिपोर्ट अभी बाकी है। जी ठीक है सुजीत, प्रवासियों को जाहिर तौर पर क्वारंटाइन किया जा रहा होगा, लेकिन क्या इसमें किसी प्रकार की कोई कोताही, कोई लापरवाही की तस्वीर सामने आ रही है? क्योंकि जाहिर तौर पर प्रवासियों से ही और ज्यादा यह संक्रमण अब फैलता जा रहा है। ये बता दें कि प्रवासी जो आए लगातार, इसमें प्रवासियों का जी जांच हो रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का बात की जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है और जांच भी हो रही है, तो बस फॉर्मेलिटी होती है। और रही बात, और कुछ प्रवासी ऐसे आ रहे हैं जो ट्रेनों से आ रहे हैं तो उनकी जांच हो पा रही है, जो बसों से आ रहे हैं जांच हो पा रही है, जो बिना बस और ट्रेन और जो ट्रकों से आ रहे हैं उनकी जांच नहीं हो पाती, जिसके कारण लगातार जिसकी जांच हो रही है तो मरीज मिल जा रहे हैं और जिनकी जांच नहीं हो पा रही वो मरीज अभी सामने नहीं आ पा रहे हैं। जी चलिए सुजीत, अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोरोना वायरस के मामलों को लगातार बढ़ता देखकर गाजियाबाद प्रशासन ने एक बड़ा फैसला किया है। गाजियाबाद के जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर सील करने का आदेश जारी कर दिया है। डीएम के मुताबिक गाजियाबाद में लगातार बढ़ते कोरोना वायरस के केसेस को देखते हुए फिलहाल ये फैसला किया गया है। हालांकि इस दौरान उन लोगों को एंट्री की इजाजत मिल पाएगी जिनके पास में पास होगा। इसके अलावा जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को भी गाजियाबाद में एंट्री दी जाएगी। लेकिन जो नॉर्मल आवागमन शुरू किया गया था कि सभी लोग आ जा सकते हैं दिल्ली से गाजियाबाद, उसको अब पूरी तरीके से बंद करने का ऐलान एक बार फिर से गाजियाबाद के जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे की तरफ से किया गया है। वहीं उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना का ग्राफ बढ़ चुका है। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 332 हो चुकी है। उत्तराखंड में कोरोना के एक्टिव मरीजों की बात करें, 267 एक्टिव मरीज हैं और कोरोना से अब तक 58 मरीज ठीक हो चुके हैं। उत्तराखंड में कोरोना से 4 लोगों ने अभी तक दम तोड़ा है और कोरोना के 18 नए केसेस सामने आ चुके हैं। तो उत्तराखंड में भी कोरोना के नए मामले लगातार सामने आ रहे हैं और मामलों में इजाफा होता जा रहा है। 4 लोगों की अभी तक मौत हुई है, 18 नए केसेस सामने आए हैं। फहीम तन्हा रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। फहीम, 18 नए केसेस एक साथ सामने आ चुके हैं उत्तराखंड में, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए ये 18 केसेस अभी तक दोपहर 3 बजे तक बुलेटिन अपडेटेड जारी हुआ है, उसमें है 332 की स्थिति पहुंच गई है एसएसटी और अभी शाम तक भी इनके बढ़ने की संभावना है, क्योंकि हम जो पिछले दिनों का अगर हम डेटा देखते हैं तो ट्रेंड ये है कि दोपहर को बुलेटिन आता है हेल्थ बुलेटिन और उसके बाद फिर शाम को अपडेटेड बुलेटिन भी आता है, जिसमें 4, 5 से 10 तक, 12 तक, 15 तक भी
बढ़े हुए केसेस होते हैं। और इन केसेस को बढ़ने को लेकर के एक आम जनमानस में जरूर चिंता है, सरकार के माथे पर भी बल है, लेकिन इस चीज में बड़ी बात यह है कि जी। सरकार मान करके चल रही है कि केसेस बढ़ेंगे। आज भी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस बात को कहा है कि ये अनपेक्षित नहीं है, क्योंकि पहले से मान करके चल रही है और कि केसेस बढ़ेंगे, तो लिहाजा केसेस अभी बढ़ रहे हैं। और इतना जरूर है कि सरकार ने एहतियात बरतने को कहा है, सावधानी बरतने को कहा है। मुख्यमंत्री आज रुद्रपुर के दौरे पर रहे, हल्द्वानी के दौरे पर रहे, वहां भी उन्होंने इस बात को कही कि सावधानी बरतनी है और सरकार कोशिशें तमाम कर रही है। आज क्वारंटीन सेंटर का भी उन्होंने निरीक्षण किया, मेडिकल कॉलेज का भी निरीक्षण किया, जहां पर 600 बेड की व्यवस्था की गई है रुद्रपुर में। और जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग बढ़ाने की कोशिश कर रही है सरकार। उसके लिए जो अल्मोड़ा लैब है, अल्मोड़ा लैब कुंभ में टेस्टिंग के लिए भारत सरकार को लिखा जा रहा है कि वहाँ मेडिकल कॉलेज में लैब जो ठीक है फहीम, जिस तरीके से अब सरकार इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर थी कि हाँ केसेस में इजाफा होगा, क्या ये मान के चला जाए कि जो प्रवासियों का आना लगातार जारी है उसकी वजह से ये केसेस और ज्यादा बढ़ रहे हैं और इसी वजह से सरकार मेंटली प्रिपेयर थी इस बात को लेकर? बिल्कुल, देखिए जो प्रवासी लौट रहे हैं, ये केसेस जितने भी हैं सब या तो वो सीधे तौर पर लौटे हैं, उनके पॉजिटिव आ रहे हैं, या वो जो उनके परिजन हैं उनके पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो बढ़ रहे हैं। ये वही केसेस हैं। और अभी जो प्रवासी आ रहे हैं उनमें ज्यादातर पॉजिटिव केसेस उन्हीं में से हो रहे हैं और उन्हीं के जरिए दूसरे फिर और संक्रमित हो रहे हैं। आज इस बात को बहुत स्पष्ट तौर पर मुख्यमंत्री ने कहा है सृष्टि कि उत्तराखंड के जो स्थानीय निवासी हैं उनमें किसी में भी कोरोना पॉजिटिव अभी तक शुरू से लेकर के अभी तक कोई केस सामने नहीं आया। सबसे पहले जो केस आया IFS अफसर 3, वो भी स्पेन की यात्रा से लौटे थे, वो यहाँ ट्रेनी IFS अफसर थे। तो उनके बाद से जो भी केसेस आए वो या तो जो बाहर से थे, वो बाहर से संक्रमित होकर यहाँ आए, रिपोर्ट पॉजिटिव आई और वो आंकड़ा तकरीबन 60 के आसपास जाकर के रुका था। और बीच का जो वक्फा रहा करीब 15 दिन का, वो बिल्कुल जीरो एक तरीके से था, इक्का दुक्का पॉजिटिव आ रहे थे। लेकिन जब से प्रवासियों का शुरू हुआ है मई के पहले सप्ताह से सृष्टि, तो ये फिर पॉजिटिव केसेस का बढ़ना शुरू हुआ। इस बात को मुख्यमंत्री ने बहुत साफ तौर पर कहा है कि जितने केसेस हैं सब बाहर से आने वाले लोगों के हैं, चाहे वो IFS अफसर से लेकर के राज्य प्रवासियों तक। और चूंकि भी प्रवासियों का आना लगातार जारी है, 2.5 लाख से ज्यादा प्रवासी लौटेंगे जो रजिस्टर्ड जिन्होंने किया है, और अभी 1.5 लाख से के करीब आ चुके हैं, तो उनके पॉजिटिव हैं। तो अभी और पॉजिटिव केसेस बढ़ने की संभावनाएं हैं। एक तो वो जो लोग आएंगे उनमें से भी संक्रमित हो सकते हैं, और दूसरा ये कि अगर लापरवाही की तो उनके संपर्क में यहाँ के बाद कुछ पॉजिटिव केसेस आ सकते हैं। तो ये आंकड़ा भी बढ़ेगा सृष्टि, ये बहुत साफ तौर पर है। मुझे लगता है कि सभी को इस बात को लेकर के मनोदशा बना लेनी चाहिए और जितनी खुद सेफ्टी करके अलग रह करके बच सकते हैं वो सबसे बेहतर। जी बिल्कुल, चलिए अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फहीम। तो उत्तराखंड में भी मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के 18 नए केसेस एक साथ सामने आ चुके हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना का ग्राफ बढ़ चुका है। आपको बता दें कि जैसा कि अभी हमें अपडेट भी मिला है कि सरकार इस बात को लेकर पहले से ही कहीं ना कहीं उसे जानकारी थी कि केसेस जाहिर तौर पर बढ़ेंगे। प्रवासियों का आना जाना जिस तरीके से लगातार जारी है, ये केसेस ज्यादातर उन्हीं में से हैं। तो 332 हो चुकी है कुल मिलाकर संख्या, और अभी भी प्रशासन सीधे तौर पर यह मानकर चल रहा है कि कहीं ना कहीं आगे जाकर केसेस में इजाफा होना भी बाकी है। गाजियाबाद से बड़ी खबर, जहां डीएम अजय शंकर पांडे का आदेश, सभी मिठाई की दुकानों को 7 दिन खोलने का आदेश दिया गया है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सभी मिठाई की दुकानें खुलेंगी। यह बड़ी खबर आपको बता दें। साथ ही कंटेनमेंट जोन में आदेश अभी नहीं लागू किया जाएगा। जहां पर ज्यादा रिस्क है वहां पर अभी आदेश नहीं लागू किया जाएगा, लेकिन नॉर्मल एरियाज में जो ऑरेंज जोन की श्रेणी में आते हैं या ग्रीन जोन की श्रेणी में आते हैं, वहां पर 7 दिन मिठाई की दुकानें खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक आप 7 दिन अपनी मिठाई की दुकान खोल सकते हैं, लेकिन जो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है उसमें अभी भी इसकी इजाजत नहीं है।
तो गाजियाबाद से बड़ी खबर है, जहां डीएम अजय शंकर पांडे ने यह आदेश लिखित में जारी किया है। सभी मिठाई की दुकानों को 7 दिन तक खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ही आप अपनी दुकानों को खोल सकते हैं। कंटेनमेंट जोन में अभी आदेश लागू नहीं किया जाएगा।